यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसी व्यालरा सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। प्रसन्नतां ज्ञानगताभिषेकतः तथा न मम्ले वनवासदुःखतः मुखाम्बुजः श्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय, गंगा मैया की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। तेपि तुमातु कहूँ सखी कैसे, जिन्ह पठे बन बालक ऐसे। राम लखन सिया रूप निहारी, होहि सनेह बिकल नर नारी। इनके माता पिता कैसे थे, क्यों इनको वनगमन में भेज दिए। राम जी के सूरत रूप को देख करके सब लोग अंदर से विह्वल हो जाते हैं। पता है, प्रकृति भगवान की सहायता कर रही है। बादल सूर्य के नीचे आकर के भगवान को छाया दे रहे हैं। जब जब देखते हैं ना कि जानकी जी लक्ष्मण चलते चलते थक गए हैं, राम जी कोई पेड़ की छाया देख करके ऐसे बहाना बनाते रहे, बहुत थक गए हैं, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, विश्राम कर लेते हैं। खुद नहीं थके हैं, बहाना बनाते हैं कि हम जब आराम करने बैठेंगे तो ये दोनों भी आराम कर लेंगे। हाँ, मुनि कहु राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वादु विप्रवर दीन्हा। चलते चलते मार्ग में उनको वाल्मीकि ऋषि का आश्रम दिखाई देता है, तो उनके आश्रम में जाते हैं भगवान। वाल्मीकि जी बहुत प्रसन्न होते हैं, आदर सत्कार करते हैं, भगवान उन्हें प्रणाम करते हैं। जो कुछ भी उनके पास ग्रहण करने योग्य सामग्री है सब भगवान की सेवा में अर्पित करते हैं वाल्मीकि जी। भगवान राम कहते हैं वाल्मीकि जी से, हे मुनि, हम वन गमन में हैं, ये तो आपको मालूम ही है, आप सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, कुछ बताना नहीं है आपको अलग से। हम ये चाहते हैं कि कुछ अनुकूल जगह बताइए जहाँ मैं रहूं। अनुकूल मतलब जहाँ पर रहने में बहुत रिस्क ना हो। अपनी फिक्र नहीं है, लेकिन अपने साथ जो अनुज हैं, जीवन संगिनी है जानकी, उनकी फिक्र है भगवान को।
वाल्मीकि जी कहते हैं राम जी से, हे परमात्मा, हे प्रभु, इस संसार में ऐसी कोई जगह है भी क्या जहां आप न हो? सब जगह तो आप ही हैं। अब कौन सी जगह हम बताएं कि आप रहिए? यहां पर बड़ा सुंदर एक चौपाई आया है। हे राम, जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चावनि हारे। यह जगत दृश्य है, आंखों से दिखने वाला एक पिक्चर जैसा है, हाँ, फोटो जैसा है, हाँ, और आप उस दृश्य को देखने वाले हैं, हाँ। आप ही ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, आप ही शिव हैं, हाँ। हम मनुष्य लोग उस कठपुतली की तरह हैं जिसको कठपुतली का जो कलाकार होता है ऊपर बैठ के नचाता रहता है और हम नाचते रहते हैं। सोई जानई जहीं देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत उरचंदन। चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नर तनु धरहूं संत सुर काजा, कहूँ करहूँ जस प्राकृत राजा। आप सर्वज्ञ हैं, सर्वंतर्यामी हैं। ये नर का जो तन धारण किए हैं, ये संतों के हित में, देवताओं के हित में, ब्राह्मणों के हित में, हाँ, गौ मैया के हित में, हाँ। आप ये मनुष्य शरीर धारण करके साधारण लीला कर रहे हैं, मनुष्य, सामान्य मनुष्य के जैसा। आप सच्चिद आनंद स्वरूप हैं, हाँ। जो क्षिति जल पावक गगन समीर, ये 5 तत्व हैं, इनसे आप परे हैं, हाँ। और जिस पर आपकी कृपा होती है प्रभु, उसको आप अपना स्वरूप जना देते हैं। सोई जानहि जेहूं देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। जो एक बार आपको जान लेता है ना, वो आपके जैसा हो जाता है, व्यवहार में नहीं, तत्व रूप में, हाँ। जिसने भी ब्रह्म को जाना वो ब्रह्म हो गया। लेकिन फिर ध्यान रहे, वो जो सर्वाधिष्ठान ब्रह्म है और जो देह में व्याप्त ब्रह्म है ना, उन दोनों की क्षमता अलग अलग है, सीमा अलग अलग है। जैसे बूंद है ना पानी का, तो पूरे सागर में भी वही जल है जो आसमान से टपकते वक्त एक जल का बूंद है, लेकिन मात्रा के धरातल पर जो सागर करेगा वो एक बूंद कर पाने में सक्षम नहीं है। पर तत्व के दृष्टि से दोनों के दोनों जल ही हैं। पूछे हूँ मोहि की रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं। जहाँ न होऊं तहाँ देहूं कहीं, तुम ही दिखावूं ठाऊं। हमसे आप पूछ रहे हम कहाँ रहें? ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ पर आप नहीं हैं। हम क्या बताएं, हमको संकोच लग रहा है। लेकिन हे नाथ, आपने पूछा है ना, तो मेरे मन में कुछ भाव है, वो आपके सामने हम प्रकट करना चाहते हैं। और जो भक्त होता है ना, वो भक्त का पक्ष लेता है, ठीक है। तो वाल्मीकि जी ने जो यहाँ पर भगवान से निवेदन किया है, उसको कहते हैं राम निकेत। भगवान कहाँ कहाँ रहते हैं, उसी का निरूपण है। हे प्रभु, ऐसी ऐसी जगह जरूर आप रहिए। बहुत सुंदर प्रसंग है। जिनके श्रवणा समुद्र समाना,
कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना। कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। मिस ट्यून नहीं होता है, वहीं रहता है ना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। भरहि निरंतर होहि न पूरे, इनके हिय तुम कहु गृह रूरे। लोचन चातक जिन करी राखे, रही दरस जलधर अभिलाखे। निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखकारी, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। जय जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तबला को थोड़ा सा कम कर लीजिए, हल्का सा अपने हिसाब से थोड़ा सा। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके हिय तुम कहो गृह रूरे। हे प्रभु, जो कोई आपकी कथा सुन करके कभी तृप्त ना हो, बस सुनता जाए सुनता जाए सुनता जाए, ऐसे भक्तों के हृदय में आप वास करिए। भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके हिय तुम कहो गृह रूरे। लोचन चातक जिन करी राखे,
रहहीं दरस जलधर अभिलागे। जो हर पल चातक की तरह आपके रूप के लिए, आपके दर्शन के लिए लालायित रहते हैं, हे परमात्मा उनके हृदय में आप वास करिए। मॉनिटर को थोड़ा सा कम कर दीजिए, ये दोनों मॉनिटर थोड़ा सा कम करिए, एक सूत भी हल्का सा। जिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। उन लोगों के हृदय में आप वास करिए जो हमेशा औरों के लिए सुखदायी कार्य करते हैं, सबका भला करते हैं, सबको सुख पहुंचाते हैं। जस तुम्हार मानस बिमला, हंसिन जी हाँ जासु। मुकुटाहल गुण गन चुनई, राम बसहु हिय तासु। जो हर समय आपका यशगान करता रहे, हे प्रभु आप उसके हृदय में वास करिए। अब देखिए, पहली जो भगवान के प्राप्ति का साधन है वो है कथा, कथा सुनना। दूसरा भगवान का दर्शन करने की लालसा रखना। ये दर्शन की लालसा कैसे जगेगी? जब कथा सुनिएगा ना, जब हम सुनते हैं कथा तब समझ में आता कि इस संसार में केवल हरि परमात्मा ही एकमात्र हमारे सबसे सच्चे साथी हैं, जो हर पल हमारा साथ देते हैं। और हम उन्हें छोड़ करके संसार के रिश्ते नाते में भटक जाते हैं। हम सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहे हैं, अपनी भी बात कर रहे हैं। निकले थे भजन करने और संसार के पीछे भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। बताने वाला अच्छा बता रहे, इसका मतलब ये नहीं कि वो पका पकाया हो चुका है, वो भी कच्चा है। चूंकि बात अच्छी है, बोल अच्छा रहा है, इसलिए सुनिए। उसके जीवन में भले कम असर हो सकता है सुनने वाले के जीवन में अच्छा असर हो जाए। एकदम सही बात बोल रहे हैं। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहैनी तनासा। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, भगवान को सुंदर पवित्र सुगंधित पुष्प आदि चढ़ाना, उनको प्रसाद चढ़ाना। जो कोई ऐसा करता है प्रभु उनके हृदय में आवास करिए। तुम ही निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहीं। जब कुछ अपने लिए बनाए तो सबसे पहले भगवान को अर्पित करे, और उसके बाद जब ग्रहण करे तो ऐसे भक्तों के हृदय में आवास करिए। तुम्हीं छाड़ी गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन माही। जो हर प्रकार से केवल और केवल आपको चाहते हैं, उनके हृदय में, उनके मन में है प्रभु आवास करिए। और यहाँ बड़ा सुंदर एक लाइन है, जननी सम जानहि पर नारी, धनु पराव विषते विष भारी। दूसरी कोई स्त्री दिखाई दे अपनी पत्नी के अलावा तो उसको माँ समझना, और यदि कहीं कोई गिरा हुआ धन मिल जाए तो उसको विष समझ करके उसको उठाना नहीं, ऐसे छोड़े रहना। जिसका होगा वो आएगा ले जाएगा। ऐसे भक्तों के हृदय में है परमात्मा वास करिए। जे हर सही हर संपत्ति देखी, दुखित होहि पर विपत्ति बिसेखी। जिनहि राम तुम प्राण पियारे, तिन्ह के मन शुभ सदन तुम्हारे।
स्वामी सखा पितु मातु गुरा जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहूं सिय सहित दो भ्रात। राम 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 राम। जय हो। अवगुणत जी सबके गुण गही, विप्रधेनु हित संकट सहहि। नीति निपुण जिन्ह कई जगली का, घर तुम्हारा तिन्ह कर मनुनी का। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जही सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तहि उर बसहु सहित बैदेहि। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तज तुम ही रही उरलाई, तही के हृदय बसऊं रघुराई, तही के हृदय रहूं रघुराई। सरगु नरकु अपभरगु समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनुबाना। कर्म बचन मन राउर चेरा, राम करहु तहि के उर डेरा। शीस नमहि सुर गुरु दुज देखी, प्रीति सहित करि विनय अभिषेकी। करनित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही। मंत्र राजु नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा।
परपन होम करहि विधि नाना, विप्रजवाई देहि बहुदाना। तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय से वही सनमानी। सब करि मांगहि एक फलू, राम चरण रति होहूँ। इनके मन मंदिर बसहूँ, सिय रघुनंदन दोहूँ। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मानस इतना सुंदर लिखा गया है ना कि गाओ तो बहुत आनंद मिलता है, बहुत सुख मिलता है। तुम्हीं छाड़ी गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन माही। यहाँ तक हो गया था। स्वामी सखा पितु मातु गुरा, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो भ्रात। जो आपको अपना स्वामी मानता है, आपको अपना पिता मानता है, आपको ही अपना माँ मानता है, हे प्रभु आप उसके हृदय में लक्ष्मण जी जानकी सहित निवास करिए। अवगुण तज सबके गुण गहहीं, विप्रधेनु हित संकट सहहीं। दूसरे के भीतर अगर कोई गुण दिखाई दे तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, और यदि कोई अवगुण दिखाई दे तो उसे त्याग कर देना चाहिए। हाँ। ब्राह्मणों के हित में, हाँ, गौ मैया की रक्षा में, हाँ, जितना हो सके हमको अपना योगदान देना चाहिए। हम सबकी प्रवृत्ति क्या है? हाँ, किसी के अंदर इतना कमी दिखेगा ना, उसको पहले ठीक से नोटिस करेंगे और फिर जहाँ जहाँ मौका मिलेगा उस पर खूब बड़ा बड़ा प्रवचन करेंगे। हाँ, ये नहीं देख रहे हैं कि उसके अंदर कितनी सारी अच्छाइयाँ हैं। एक दो कमियाँ, चार पांच कमियाँ हैं, लेकिन उस कमी के अनुपात में बहुत सारी अच्छाई है। वो देखिए, समझिए, जीवन में ग्रहण करिए। हाँ, उससे भला होगा। किसी के भीतर कोई अच्छाई दिख जाएगी, उसे हम ग्रहण कर लेंगे तो हमारा जीवन उत्तम हो जाएगा। और किसी की कमी अगर हम देख रहे हैं और उसे, हाँ, ग्रहण करके उस पर प्रवचन कर रहे हैं तो उससे क्या होने वाला है? ना हमारा भला होने वाला, ना उसका भला होने वाला। कमी देखिए, लेकिन दूसरे की नहीं, हमें अपनी कमी देखनी होती है। हाँ? नीति निपुण जिन कई जग लीका, घर तुम्हार तिनकर मनुनी का। जो नीति में निपुण होते हैं, जो मर्यादित रहते हैं, उनका मन है प्रभु आपके लिए सुंदर घर है, वहां निवास करिए। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा। भक्त ऐसे भी होते हैं कि अपने भीतर कुछ कमी दिखती है तो कहते हैं प्रभु ये हमारी कमी है, ये हमारा दोष है, इसमें आपका कोई योगदान नहीं है। और कहीं कुछ अच्छाई हो जाए हमसे तो ये सब भगवान की कृपा है। हाँ, अच्छा हम किए और बुरा बुरा हो गया, हे भगवान हम आपका का बिगाड़े थे, सब दुखवा हम ही को देंगे। हाँ, ये नहीं सोचते हैं कि भगवान कभी दुख नहीं देते, अपना कर्मफल हम जो करते हैं वही पाते हैं। बारिश का ऐसा खौफ हमारे दिमाग में घुस गइल बा कि कूलर चलता लगता हर 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 बारिश होते। हाँ, लगातार बारिश से हम लोग जूझ रहे हैं ना। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित बैदेहि। जिस भक्त को राम जी के भक्त प्रिय लगते हैं, हे प्रभु ऐसे भक्त के हृदय में जानकी सहित आप निवास करिए। भगवान की भक्ति के मार्ग पर चलना है तो भगवान के अच्छे भक्तों से दोस्ती भी करनी चाहिए, और उस दोस्ती में रह करके उस
स्नेह में रह करके उसके भीतर जो कुछ भी अच्छी बात है सब हम सीख जाते हैं, जान जाते हैं। जाति पाति धनु धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तज तुम ही रही उरलाई, तेहि के हृदय रहूं रघुराई, तेहि के हृदय रहूं रघुराई। जो जाति पात है, ऊंच नीच का जो भेद है, धन का अभिमान है, धन का अभाव है, धर्म परिवार, इन सबको छोड़ करके सब तजी तुम ही रही उरलाई, आपको ही अपने हृदय में रखता है। उसके हृदय में हे प्रभु आप वास करिए। सरगु नरकु अपबरगु समाना, जह तह देख धरे धनुबाना। चाहे अच्छी स्थिति हो चाहे बुरी स्थिति हो, चाहे गरीबी हो चाहे अमीरी हो, चाहे आपका कोई मित्र करोड़पति हो और चाहे कोई झोपड़ी वाला हो, जब जहां जाती हैं तस अनुसार करना, तद अनुसार व्यवहार करना। भगवान कृष्ण विदुर जी से मिलने आते हैं, इतना प्रेम रहता है दोनों में कि विदुर जी वो केला छिलते हैं और उसके अंदर का जो केला है ना उसको गिरा देते हैं और छिलका देते हैं, और भगवान कृष्ण कन्हैया लाल उसको उसी रस के साथ खाए जाते हैं, खाए जाते हैं। साग खाते हैं ना, साग रोटी विदुर जी के घर, और अपने महल में ऐश्वर्य संपन्न जीवन जीते हैं। ये नहीं कि किसी गरीब मित्र के घर चले गए, अरे यार तुम्हारा बेडरूम तो बड़ा अजीब सा है, तो वॉशरूम क्यों ऐसा है, किचन क्यों नहीं अच्छा करके रखे हो, कहाँ से रखेगा, कभी सोचे उसकी मदद कभी की है, वो सक्षम हो ना कर देते, नहीं करेंगे, नहीं ताना मारेंगे, ये गलत बात है। जिस हाल में रहिए घुल मिल के रहिए। कर्म बचन मन राउर चेरा, राम करहु तेहि के उर डेरा। जो मनसा वाचा कर्मणा आपकी भक्ति में लीन है, हे प्रभु उसके हृदय में आप वास करिए। बहुत सुंदर लाइन है। शीस नवही सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करी विनय अभिषेखी। जो गुरु को देख करके, देवता का देवालय देख करके, ब्राह्मण को देख करके अपना मस्तक नवाता है, उन्हें सम्मान देता है। कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जो अपने हाथों से सर्वदा आपकी पूजा करता है और आप पर भरोसा करता है, हे प्रभु उसके हृदय में आप वास करिए। जो आपके तीर्थ में जाता है, आपके तीर्थ का सेवन करता है, मथुरा वृंदावन काशी आता है, जो आपके नाम मंत्र का जप करता है, सुमिरन करता है, हे प्रभु आप उसके हृदय में वास करिए। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवाई देहि बहुदाना। जो यज्ञ करता है, ब्राह्मणों को बुला के भोजन कराता है, उसके हृदय में आप वास करिए। कुछ लोग कहते हैं देखो ब्राह्मण को भोजन कराने से क्या होगा, सही बात है, हमारा क्या फायदा होगा, फायदे नुकसान में पड़े रहिए, कमा कमा के जमा करे रहिए, एक दिन मर जाएंगे, ऊपर लेके जाइएगा। देखिए एक बात अच्छे से हम लोग समझ लें, कुछ जगह आपका भरोसा नहीं है, आपकी बुद्धि काम नहीं करती, फिर भी शास्त्र में जो कहा गया है उसका पालन करना हमारे जीवन के लिए उत्तम होता है। अब वो बावन के खाने के लिए नहीं खिला रहे, जो ब्राह्मण अच्छा है, वेद पाठी है, धर्मनिष्ठ है, सदाचारी है, यहाँ उसको भोजन कराने की बात हो रही है। जो अनेक प्रकार के मादक द्रव्य का सेवन करते हैं, उल्टा पुल्टा सामग्री खाते हैं, पानी पीते हैं, ऐसे पंडित को खिलाने की बात नहीं यहाँ पर हो रही है। जिसने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया धर्म के कार्य में, उसको समझ ही नहीं है कि वो घरे पकवान बना के खाए बेचारा। सावन के महीना में दिन भर रुद्राभिषेक कर रहा है, कहाँ समय उसको खाने का।
अब वो पूजा कराने आया है, आपने को बढ़िया फलहार करा दिया, उसका पेट तृप्त हो गया, वो भगवान से कहे प्रभु ये भगत के खूब सुखी रही है, खूब सुखी रखिए, पूजा कराएंगे 500 रुपये दे देंगे और ये भी नहीं पूछेंगे बाबा भूख भूख लगा है, पानी नहीं पीजिएगा, चाय पीजिएगा। तुमते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय सेवहि सन्मानी। हे प्रभु उसके हृदय में आप वास करिए जो आपसे भी अधिक अपने गुरु को महत्व दे। लेकिन बहुत ध्यान से इस बात को समझिए, भगवान से भी अधिक गुरु को कहीं महत्व देने की बात की गई है, यहीं पर बताई गई है, लेकिन किस अंश में? गुरु हमें भगवान से मिलने का मार्ग बताते हैं, भगवान के करीब कैसे पहुंचा जाए वो तरीका बताते हैं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान को छोड़ के गुरु जी का ही परिक्रमा करने लग गए। हाँ, जो भी अच्छा गुरु होगा, जो भी सच्चा गुरु होगा ना, वो कभी अपनी भक्ति करना अपने शिष्य को कभी नहीं सिखाएगा। वो केवल ये कहेगा कि जो सबका मालिक है, जो पर ब्रह्म है, जो सृष्टि का आधार है, जो सबका सृजनहार है, उसकी भक्ति करो, उसको पाने के लिए लालायित रहो। हमको पाके क्या करोगे? चाम मिलेगा, कुछ साल तक रहेगा, फिर इस चाम से हम निकल जाएंगे, शरीर से निकल जाएंगे, फिर हमारे बिना रोगे, छटपटाओगे। पर निराकार ब्रह्म का जब एक बार साक्षात्कार हो जाएगा नित्य रूप में, सदा सदा के लिए वो हमको मिल जाएगा। काम को हमद मान न मोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा। जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी। ऑडियो कैसा मिला है बता दीजिए कमेंट करके। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिसके अंदर काम नहीं है, क्रोध नहीं है, अभिमान नहीं है, मद नहीं है, मोह नहीं है, ये सब शब्द पर अलग अलग से प्रवचन करने की ज़रूरत नहीं, सब हम सबका परिचित शब्द है। इसके मर्म को, अर्थ को हम ठीक से समझते हैं। जिसके भीतर लोभ नहीं है, शोभ नहीं है, राग नहीं है, द्रोह नहीं है, जिनके भीतर कपट नहीं है, दंभ नहीं। कपट मतलब जानते क्या कहते हैं? मुंह में राम बगल में चूरी, कब पाई कब काटी मोरी। हाँ, अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। हाँ, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी। कहीं सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। जो सबके हितैषी हैं, सबका हित करते हैं, दुख सुख में समान रहते हैं, और जब भी कुछ बोलते हैं ना तो सोच विचार के बोलते हैं। जागत सोवत शरण तुम्हारी, हर पल वो आपकी शरण में रहते हैं। ये जो बोलने का काम है ना, बड़ा बड़ा कठिन काम है। ये मंच पर बोलने वाला काम तो कठिन है ही, जिंदगी में बोलना भी बहुत कठिन है। हाँ, हमारी बोली के कारण अक्सर रिश्ते टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, संबंध बेकार हो जाते हैं। इसलिए जब भी कुछ बोलिए तो सोच समझ करके 100 बार विचार करके बोलिए।
जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेहा, बसहु निरंतरता सुमना, सोराउर निज गे। जिनको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सहज स्नेह चाहिए। सहज स्नेह का मतलब क्या है? स्नेह की वह स्थिति, जैसे श्वास हमारा चलता है ना, हम लेते नहीं है, श्वास अपने आप चल रहा है, स्वचालित है। उसी तरह स्नेह की ऐसी स्थिति हो जब हमेशा वो परमात्मा के लिए बना रहे। हाँ? इस प्रकार से वाल्मीकि जी राम जी को कहते हैं कि यहाँ यहाँ आप रहिए ताकि भक्तों का कल्याण हो। जय हो, जय हो, सदा सुखी रहिए। प्रसन्न रहिए, प्रसन्न रहिए। चित्रकूटगिरि करहु निवासो, तह तुम्हार सब भांति सुपासो। हे राम जी, चित्रकूट में वास करिए। हाँ, वहाँ आपको बहुत सुंदर वातावरण मिलेगा, बहुत आनंद आएगा। भगवान श्री राम जी वाल्मीकि जी के मार्गदर्शन में चित्रकूट में रहने का निर्णय करते हैं। मंदाकिनी वहाँ एक बहुत पवित्र सुंदर नदी है, उसमें भगवान स्नान करते हैं। और इस समय तक जो निषाद राज गुह्य हैं वो साथ हैं कि भगवान की एक सुंदर सी कुटी बना के और फिर हम अपने नगर को आएंगे। तो अपने हाथों से निषाद राज गुह्य भगवान राम जी के लिए एक सुंदर सी कुटिया बनाते हैं। फिर उस कुटी में राम जी, जानकी जी, लक्ष्मण जी आनंद से रहते हैं। लखन जानकी सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत, सोहमदनु मुनिवेश जनु, रति ऋतुराज समेत। ठीक ऐसे ही सुंदर ढंग से रहते हैं, अच्छे प्रकार से सुखपूर्वक रहते हैं, जैसे मानो कामदेव और रति अत्यंत प्रेम से अपने जीवन को जी रहे हैं। जब भगवान चित्रकूट आए हैं तो वहाँ हर प्रकार से सुख समृद्धि छा गई है। जहाँ साक्षात परब्रह्म रह रहे हों वहाँ भला इस चीज की कमी हो। कोल की रात जो वनवासी जन हैं, वन में रहने वाले लोग हैं, उनको जब समाचार मिलता है तो भगवान के पास आते और कहते हैं, प्रभु अब तक हम अनाथ थे, हमारा कोई देखने वाला नहीं था, हमारी किसी को फिक्र नहीं थी। आपको अपने बीच में देख करके हमें बड़ी खुशी हो रही है, बहुत सुख मिल रहा है। ऐसे तो हमारा स्वभाव बहुत ही अलग है, कोई मिल जाता था हमें ना, तो हम उसके पास जो कुछ भी होता था छीन लेते थे, पर आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे। इनसे कहा जाए धीरे धीरे लोग बात करें। हाँ, हाँ। आपकी जो चीज जहां जैसी रहेगी वैसी पड़ी रहेगी। हाँ, कोई चीज इधर उधर नहीं होगी। और हमसे जितना हो पाएगा हम सब मिलकर आपकी सेवा करेंगे, आपकी सहायता करेंगे। हाँ? हम सब भांति करब सेवकाई, करी के हरि अहि बाघ बराई। यहाँ पर सर्प होते हैं, बाघ होते हैं, हाथी होते हैं, हिंसक पशु होते हैं, उन सब से आपकी रक्षा करेंगे, हर पल आपकी फिक्र करेंगे।
यहाँ पर बड़ा सुंदर वर्णन आया है। राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा। जानी लेऊ जो जाननिहारा, जानी लेऊ जो राम सकल बन चरता बतोषे, राम सकल बन चरता बतोषे। कहीं मृदु बचन प्रेम परितोषे, कहीं मृदु बचन प्रेम परितोषे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कहीं मृदु बचन प्रेम परितोषे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम 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 राम, 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 राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान राम को ना प्रेम पसंद है ना, बाकी कौन कितना गुणवान है, विद्वान है, हाँ ये महत्वपूर्ण नहीं है कि वो कितना धनवान है, कितना बलवान है। जब प्रेम से सब वनचर वन में रहने वाले वनवासी जन भगवान से अपने मन की बात कहते हैं कि हे प्रभु हम आपकी हमेशा रक्षा करेंगे, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। हर प्रकार से भगवान इस बात का ख्याल रखते हैं कि जानकी जी को, लक्ष्मण जी को वनवास में कोई कष्ट न हो, कोई पीड़ा न हो, कोई तकलीफ न हो। इधर राम जी से श्रृंगवेरपुर तक पहुंचा करके सुमंत्र जी जब अयोध्या पहुंचे हैं तो छुप करके धीरे से अपने रथ को उचित स्थान पर पहुंचा करके और महाराज दशरथ जी के दर्शन के लिए उनके निकट जाते हैं। दशरथ जी की स्थिति बहुत गंभीर है। राम को याद कर करके राम के विरह में धीरे 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 एकदम कृशकाय हो गए हैं, अत्यंत दीनहीन स्थिति में पहुंच गए हैं। हर पल उनके मुख से सिर्फ और सिर्फ राम 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 निकल रहा है। जब सुमंत जी दशरथ जी की ये स्थिति देखते हैं तो उनको समझाने की कोशिश करते हैं, हे दशरथ जी इतना दुखी क्यों हो रहे हैं? आपको तो सब मालूम है ना, जीवन में सुख दुख आता है जाता है। बहुत सुंदर यहाँ वर्णन है, बहुत सुंदर बात बताई गई है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिया मिलन वियोगा, काल कर्म बस होहि गोसाई,
काला करम बस होहि गोसाई। बरबस राति दिवस की नाई, बरबस राति दिवस की नाई। सुख हर्षहि जड़ दुख बिल खाही, तो सम धीर धरहि मन माही। धीरज धरहु विवेक विचारी, छाड़िय सोच सकल हितकारी। राम 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 राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुमंत्र जी बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। देखिए, एक जैसी ही बातें अलग अलग जगह कई ढंग से समझाई गई हैं। क्यों बार बार अलग अलग ढंग से समझाई जाती है? जैसे कोई बच्चा है ना, तो एक तरीके से उसको कोई बात समझाए, वो समझ गया। अब दूसरा बच्चा, उसको वो तरीका समझ में नहीं आ रहा है, तो एक अच्छा शिक्षक उसी बात को दूसरे ढंग से समझाएगा और फिर वो बात उसको समझ में आ जाएगा। तो जितने अलग अलग ढंग हैं वो सिर्फ बात को पहुंचाने के लिए, समझाने के लिए हैं। जन्म मरण सब दुख सुख भोग, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोग। किसी से मिलना, बिछुड़ना, जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त हो जाना। मृत्यु को प्राप्त हो जाना ऐसा बोला जाता है, लेकिन हम मृत्यु को कभी प्राप्त नहीं होते। ये शरीर मृत्यु को प्राप्त होती है। शरीर से देह निकल करके फिर अपनी गति के अनुसार अलग अलग योनियों में यात्रा करता है। आत्मा का कभी मरण नहीं होता। आत्मा जो है अमर है, अजन्मा है। काल कर्म बस होई गोसाई। चूंकि अनुभव के धरातल पर ये सब चीजें होती दिखाई देती हैं, तो क्यों हो रही हैं? काल और कर्म के कारण ये सब गतियां हमारी होती रहती हैं। किस प्रकार? जैसे दिन और रात होता है, वैसे ही हमारे जिंदगी का सुबह और शाम होता है। इस जन्म से उस जन्म में, इस योनि से दूसरे योनि में, दूसरे से तीसरे में, ऐसे भटकते रहते हैं। अब आपको ये बात अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसको समझने के लिए श्रीमद् भागवत जी में आप जब ध्यान देंगे भरत महाराज के जीवन को, तो आपको समझ में आएगा कि पूर्व जन्म भी होता है और पश्चात जन्म भी होता है। और जब तक हमारे मन में, हमारे भीतर निष्काम कर्म सिद्ध नहीं होता है, तब तक हम जन्म मरण के चक्र में भटकते रहते हैं। भरत जी की कथा ये है कि वो अपने चौथेपन में अपना सारा राज्य की जिम्मेदारी पुत्र को सौंप करके वो जंगल चले गए। वहाँ जाके खूब तपस्या करने लगे। एक दिन की बात है, उनकी कुटिया के कुछ दूरी पर एक सरोवर था। हिरणों का झुंड वहाँ पानी पीने आया। उन हिरणों के झुंड में एक गर्भिणी हिरन थी, हिरनी थी। सिंह दहाड़ा, डर के सब भागे। और उस भागने की प्रक्रिया में वो जो गर्भस्थ बच्चा था ना, अपनी माँ के कोख में, पेट में पल रहा था, वो भूमिष्ठ हो गया और छूट गया। दैव योग से कुछ देर बाद उसी जगह पर भरत जी का आना हुआ। जब भरत जी ने उस बच्चे को देखा तो उनको दया आई और उन्होंने विचार किया, अगर ऐसे छोड़ देंगे इसको हम,
तो मर जाएगा बेचारा। और हमारे सामने कोई मर जाए तो ये तो बहुत गलत बात है। फिर उसको अपने पास ले गए, हाँ, पूरा ख्याल रखे, उसकी सेवा की। धीरे धीरे वो बड़ा हो गया, खेलने कूदने लगे उसके साथ। इतना लगाव हो गया कि जिस परिवार से निकल करके स्वयं को पाने के लिए वो जंगल में गए थे, वहां पहुंच के भी उस हिरण के बच्चे से उनको मोह हो जाता है। धीरे धीरे उम्र बीतती गई। जब आखिरी समय आया तो उनको बड़ी फिक्र सताने लगी कि हमारे न रहने पर इस हिरण के बच्चे का क्या होगा। और इसी फिक्र के साथ वो मरे ना, मतलब शरीर त्यागे, तो अगले जन्म में वो हिरण बन गए। और जो हिरण का बच्चा है वो भरत जी से इतना प्रेम करने लगा कि बार बार उन्हीं के बारे में सोचता रहा। तो उसका जब शरीर शांत हुआ तो वो राजा बन गया। आगे कथा और भी है, लेकिन समझने के लिए सिर्फ हम आपको बता रहे हैं कि जन्म होते हैं, कर्म और विचार के अनुसार जन्म होते हैं, संस्कार के अनुसार जन्म होते हैं। हाँ, और अंतिम काल में जिस तरह की वृत्ति होती है तदनुसार अगले योनि की हमको प्राप्ति होती है। इसलिए जीवन भर इस बात का प्रयास करते रहना है कि राम नाम हरि सुमिरन अंत काल में जीवन में बना रहे। सुमंत्र जी कहते हैं, सुख हर्षहि जड़ दुख बिल खाही, दो समधीर धरहि मन माही। जो जड़ होते हैं ना, ये जड़ यहाँ पर अज्ञानी, हाँ, मूर्ख व्यक्ति के लिए कहा गया है, जिसे दुनिया की समझ नहीं है, जिसे आध्यात्म की समझ नहीं है, जो केवल वास्तविक जो आंखों से दिखने वाली चीजें उसी में भरोसा करता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में जब दुख आता है तो विह्वल हो जाता है, जब सुख आता है तो उछल के नाचने लगता है, कूदने लगता है। जो ज्ञानी है, जिसको आध्यात्म का ज्ञान है, उसके जीवन में क्या होता है, दुख आए चाहे सुख आए, सब में वो समभाव में बने रहता है। याद रखिए, दुनिया में हम सबके जीवन में बड़ा से बड़ा दुख आया है और चला गया है, कुछ भी रुका नहीं है। एक पल लगता है कि इसके बिना हम कैसे रहेंगे। बस वो पल अगर हमने खुद को संभाल लिया ना, फिर आगे का पूरा जीवन हमारा बहुत अच्छा होगा। उस पल में कोई होना चाहिए जो हमको थाम ले, जो हमको कोई समझा ले। वो हमारे माँ हो, पिता हो, दोस्त हो, भाई हो, पति हो, बेटा हो, बेटी हो, कोई हो, हमको संभाल ले। हाँ, सुख हर्षहि जड़ दुख बिल खाही, दो समधीर धरहि मन माही। धीरज धरहु विवेक विचारी, छाड़िए सोच सकल हितकारी। हे दशरथ जी, अपने इस दुख वृत्ति का त्याग कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। धैर्य धारण करते रहिए। और सारी बात वो वनवास की, आप लोग बात बहुत ज़रूरी हो तो करिए, नहीं तो पीछे जाके बैठ के बात करिए, यहाँ अलाउ नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे से पीछे जाइए, वो जो ज़रूरी बात है करके आ जाइए। हमें क्षमा कर दीजिए, लेकिन आप लोग नए हैं, आपको नहीं पता, इसलिए मैं कुछ नहीं कह पा रहा था। सारे वनवास की पूरी कथा सुमंत्र जी दशरथ जी को बताते हैं और एक बात कहते हैं, लखन कहे कछु बच्चन कठोरा, बरज राम पुनि मोहिनी होरा। हाँ, लक्ष्मण जी ने आपके लिए कुछ कटु वचन बोला, लेकिन राम जी ने हमसे कहा कि बोलना मत, आप पिताश्री को नहीं बताना। हाँ, दशरथ जी पूरा यात्रा वृत्तांत सुन करके दुख के भवसागर में डूबे जा रहे हैं। प्राण कंठगत भयउ भुआलू, मनि विहीन जनु व्याकुल ब्यालू। इंद्री सकल बिकल भई भारी, जनु सर सर सिज बनु बिनु बारी। दशरथ जी का प्राण उनके कंठ में आके मानो अटक सा गया हो, जैसे बिना मणि का सर्प छटपटाता है, वही दशा है दशरथ जी की। सारी इंद्रियां उनकी विकल हो गई, विह्वल हो गई,
ठीक वैसे ही जैसे पानी सूख जाने पर तालाब की मछलियाँ विह्वल हो जाती हैं, कमल मुरझा जाते हैं। भयऊ बिकाला बारानाथ इतिहासा, भयऊ बिकाला बारानाथ इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आशा, राम रहित धिग जीवन आशा, सो तनु राखी करब मैं काहा, जेहि न प्रेम पनु मोर निबाहा। रघुनंदन प्राण प्रीते, हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हाँ जानकी लखन हाँ रघुवर, हाँ पित हित चित चातक जलधर, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम, हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम राम, हरे राम 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 हरे राम 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 हरे, राम राम कही राम कही राम राम कही राम, राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तन परि हरि रघुबर बिरह राउ गयो सुरधाम, जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हाँ जानकी लखन हाँ रघुबर, हाँ पितु हित चित चातक जलधर। राम जी को याद करके दशरथ जी विचार कर रहे हैं कि हे राम, आपके बिना बहुत बहुत जीवन जी लिए, अब और नहीं जीना है। राम का नाम सुमिरन करते करते सुमंत्र जी के सामने ही महाराज दशरथ जी अपना प्राण त्याग देते हैं।
जब दशरथ जी का प्राण उनके शरीर से निकल जाता है तो उनके शरीर को एक बड़े से नाव में तेल भर के दशरथ जी के शरीर को रखा जाता है। दूत को भेजा जाता है ननिहाल, जहाँ भरत शत्रुघ्न पहले से पहुँचे हुए हैं। ननिहाल में है भरत शत्रुघ्न। राम और लक्ष्मण जी वनवास है। अयोध्या में कोई परिवार का प्रमुख व्यक्ति नहीं है। दूत को कहा जाता है कि आप जाइएगा और सिर्फ ये बताइएगा कि भरत शत्रुघ्न को शीघ्रातिशीघ्र अयोध्या आना है। अगर आप पूरी बात सच सच बता देंगे तो वो लोग घबरा जाएंगे, अपने भीतर की स्थिति को संतुलित नहीं कर पाएंगे, भीतर की स्थिति को संतुलित नहीं कर पाएंगे। दूत जाते हैं और जैसे ही पता लगता है भरत शत्रुघ्न जी को कि अयोध्या हमें पहुंचना है शीघ्रातिशीघ्र, तो वो रथ पर सवार होकर अयोध्या चले आते हैं। अयोध्या आने के बाद सब लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे मानो सारे घटनाक्रम के मुख्य दोषी यही भरत हों, जबकि सच्चाई ये है कि भरत जी को कुछ नहीं मालूम है कि अयोध्या में उनकी अनुपस्थिति में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। कुछ देर में उनको पता चलता है कि अब हमारे पिताश्री शरीर में नहीं है, वो इस धराधाम को छोड़ के जा चुके हैं। पिता के जाने का खबर सुन के भरत जी को बहुत दुख हुआ और चारों तरफ देख रहे हैं, राम भैया लक्ष्मण भैया कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। जब उन्हें पता चलता कि उनका वनवास हो गया है तो भरत जी बहुत बहुत विह्वल होते हैं। उनकी स्थिति क्या है? भरत ही बिसरे उपी तुम्हारा ना सुनत राम बन गौनु, हे तू अपन पौ जान जिया थकित रहे धरि मौनु। हे तू अपन पौ जान जिया थकित रहे धरि मौनु। भरत ही बिसरे पितु मरना सुनत राम बन गौन। जब भरत जी को मालूम चला कि हमारे भाई को वनवास हो गया है तो अपने पिता के मरने के दुख को भूल जाते हैं और भाई के वनवास के दुख में वो डूब जाते हैं। सब लोग उनको समझाते हैं कि अभी जो सामने परिस्थिति है उसमें आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। पिताश्री का अंतिम संस्कार करते हैं। संस्कार पूरा जब हो जाता है फिर सब लोग अगले दिन बैठ करके विचार विमर्श करते हैं। जो भी वहाँ पर श्रेष्ठ जन हैं, वशिष्ठ जी हैं, वामदेव हैं, अन्य जो राज्य के प्रमुख लोग हैं, सब लोग समझाते हैं कि हे भरत, अब आप अयोध्या की सत्ता, अयोध्या की गद्दी को संभालिए। आप अयोध्या के राजा हैं और इस बात के लिए खुद पर आरोप मत लगाइए कि ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपकी वजह से नहीं हुआ है, ये सब पूर्व कर्मों के अनुसार निश्चित है। बहुत सुंदर एक यहाँ पर ज्ञान की बात बताते हुए वशिष्ठ जी कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरनु जसु अप जसु विधि हाथ। सुनहु भरत भावी प्रबल, भावी मतलब जो होने वाला है, प्रबल मतलब इतना मजबूत कि जिसे आप रोक नहीं सकते, जो होने वाला है वो हो के रहता है। सुनो भरत भावी प्रबल बिलखि कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरनु जस अप जस विधि हाथ। चाहे लाभ होना या हानि होना, यश मिलना अपयश मिलना, ये बात तो हम सब खूब अच्छे से समझते हैं। कई बार हम गुनहगार नहीं होते हैं, हम दोषी नहीं होते, पर उसके बाद भी हम पे आरोप लग जाता है।
और हम कितनी भी कोशिश करते हैं उस आरोप से बच नहीं पाते हैं। आरोप कभी छोटे होते कभी बड़े होते हैं। हाँ, लेकिन ये भी सच है कि अगर हम सच में सही हैं तो चाहे हम पर कुछ भी आरोप लग जाए, कैसा भी आरोप लग जाए, जिस किसी ने भी लगाया है ना, एक न एक दिन उसको ये एहसास हो जाएगा कि उसने गलत आरोप लगाया है। ठीक, पर स्वयं में सही होना बहुत जरूरी है। वशिष्ठ जी भरत जी को समझाते कि आप अपने आप को दोषी मत मानिए और अब इस वक्त जो आपकी भूमिका है उसको स्वीकार करिए। अयोध्या की सत्ता का संचालन अब आपके हाथ में है। भरत जी सबके मध्य कहते हैं कि देखिए आप सबकी बात बिल्कुल सही है, हम आपकी बात को गलत नहीं कह रहे हैं, पर व्यक्ति को करना वही चाहिए जिसके लिए उसकी आत्मा साथ दे। थोड़ा सा मॉनिटर कम करिए, हल्का सा, 1 सूत बराबर। हाँ, यद्यपि यह समुझत हऊनी के, तदपि होत परितोषुन जी के, हित हमार सियपति सेवकाई, सोहरि लीन्ह मातु कुटिलाई। आप सब जो बातें कह रहे हैं हम उन बातों को अच्छे से समझ रहे हैं, पर हमारे अंतःकरण में, हृदय में संतुष्टि नहीं मिल रही है कि आपकी बात हम मान लें। हमारे हृदय को संतुष्टि तब मिलेगी जब हम भगवान का दर्शन करेंगे और उनके सामने बैठ करके उनसे बात करेंगे। हमें मालूम है कि हमारा हित किस में है। हमारा हित था भगवान सीता राम जी की सेवा करने में, और वो हमारी माँ की कुटिलता ने हमसे छीन लिया, हमें उससे वंचित कर दिया। भरत जी कहते हैं सभा के मध्य, आपनी दारुण दीनता कहूँ सब ही सिरु नाई, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनी न जाई। जब तक भगवान राम जी के चरण कमलों का हम दर्शन नहीं करेंगे तब तक हमारे हृदय का जो कष्ट है, ताप है, मिटेगा नहीं। और ये सच बात है, जब तक भगवान का हमको ना सन्निधि लाभ नहीं मिलने वाला है, संसार के ताप से हमको मुक्ति नहीं मिलने वाली है। जीवन भर कुछ न कुछ लगा रहेगा, लगा रहेगा। भरत जी सबसे कहते हैं कि अब हम सबसे पहले जाएंगे भगवान राम के पास, उनको खोजेंगे, उनसे मिलेंगे, उनसे अपनी मन की हर बात कहेंगे, और हमको पूरा भरोसा है कि भगवान राम जी हमारी बात सुन करके अयोध्या लौट आएंगे। भरत जी राम जी से मिलने के लिए जब निकलते हैं तो उनके साथ अयोध्या के बहुत सारे लोग साथ साथ चल देते हैं, पूरी तैयारी से जाते हैं। यदि भरत की बात राम जी मान गए तो वहीं पर राम जी का राज तिलक करेंगे, और वनवासी राम को नहीं, राजा राम को हम अयोध्या ले आएंगे। भरत जी पहुँचते पहुँचते, चलते चलते जब गंगा जी के किनारे पहुँचते हैं तो गंगा जी में स्नान करते हैं, गंगा जी का पूजन करते हैं, और जो गंगा जी से वर मांगते ना, बहुत अद्भुत वर है, बहुत सुंदर वर है। अर्थन धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानु न आन। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानु न आन। हे गंगा मैया, न हमको धन चाहिए अर्थ, न हमको धन चाहिए, न हमको धर्म चाहिए, न हमको ये लालसा है कि हमारी कामनाएं पूरी हो जाएं, न ही हमको मोक्ष चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। सामान्य स्थिति में पुरुष के जीवन में 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। भरत जी कहते हैं हमको चारों नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन।
जब जब हमारा जन्म हो तब तब भगवान के चरणों में हमारी प्रीति बनी रहे। हम लोग भगवान को नहीं चाहते, भगवान से चाहते हैं। हे भगवान हमको हई दे दो, हे भगवान हमको हई दे दो, बेटा की नौकरी लगा दो, बेटे की अच्छी शादी करा दो, धंधा ठीक से चलवा दो। हाँ, कभी भगवान को चाहे हम लोग दिल से, सच्चे मन से? नहीं चाहे। अगर कहीं भगवान आके कह दे हम तुम्हारे घर में रहेंगे, हमारा एक कमरा बुक कर दो, हाँ, कहेंगे भगवान बताइए 3 ही कमरा है, 2-4 दिन रह लीजिए, हाँ, फिर 2-4 महीने बाद आ जाइएगा, ठीक है, तब तक किसी और के घर में रह लीजिए। हाँ, एकदम सच बात है। हमारे घर में अपने रहने के लिए अच्छे कमरे हैं, भोजन पकाने के लिए किचन है, नहाने के लिए वॉशरूम है। अपने आप से सवाल करिए, भगवान के लिए हमारे पास क्या है? कुछ ही घर होते हैं जिनमें भगवान का भी एक सुंदर स्थान होता है। ये नहीं कि 20 बाई 20 का कमरा में भगवान को रखो, छोटा ही स्थान है, कोई बात नहीं, लेकिन स्थान होना चाहिए। सुबह शाम नहा धो करके उनसे जाइए, मिलिए, बात करिए। हाँ, और भगवान की पूजा भगवान के लिए नहीं, उनको क्या चाहिए? उनको कुछ नहीं चाहिए। भगवान की पूजा, भगवान से प्रेम अपने लिए करना है। हाँ, जिस किसी के हृदय में भगवान है ना, वो अनेक विपत्तियों के आने पर भी हाँ ठहरा रह जाता है, बचा रह जाता है, नहीं तो सब के सब टूट जाते हैं। भरत जी जब चल रहे हैं ना राम जी की ओर, तो राम जी की जिस प्रकार से बादल छाया करके उनको धूप से बचाते हैं, उससे भी अच्छे ढंग से भरत जी को छाया प्रदान करते हैं बादल। हाँ, भरत जी को राम जी से मिलने जाते देख देवराज इंद्र घबरा जाते हैं। वो अपने गुरु बृहस्पति जी के पास जाते हैं, कहते हैं गुरुदेव, ये भरत और राम के बीच इतना प्रेम है, यदि भरत ने राम जी को मना लिया तो राम जी वनवास छोड़ करके अयोध्या चले आएंगे। कुछ ऐसी युक्ति, कोई ऐसा हाँ प्रयास करिए कि इन दोनों का भेंट ना हो पाए, मिलन ना हो पाए। बृहस्पति जी ने इंद्र को समझाया, कहा कि हे इंद्र, सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाई न काऊं। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाही न काहूं। राम जी का ऐसा स्वभाव है कि अगर राम जी का आपने अहित कर दिया ना, नुकसान पहुंचा दिया, उनको दुख पहुंचा दिया, तो वो नाराज नहीं होंगे। पर जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। यदि राम जी के भक्त को हमने तकलीफ पहुंचाया है, हाँ, कष्ट पहुंचाया है, फिर राम जी के क्रोध रूपी अग्नि में उसका नाश निश्चित है। और भरत सरिस को राम से नहीं, राम हाँ, राम इतना प्रेम करते हैं, जगु जप राम राम जप जेहि। दुनिया राम राम जपती है और राम जी भरत को याद करते हैं। इसलिए हे इंद्र, राम और भरत के मिलन में विघ्न मत डालो। हाँ, यहाँ बड़ा सुंदर भगवान के स्वभाव का वर्णन आया है, बहुत सुंदर। हाँ, यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गहहि न पाप पूर्ण गुण दोसु। भगवान का जो हृदय है ना, उसमें किसी से अधिक प्रेम और किसी से कम प्रेम ऐसा नहीं है। सबके साथ समभाव में भगवान व्यवहार करते हैं। किसी को न पुण्य देते हैं, न किसी का पाप ग्रहण करते हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फलु चाखा। हमारे जीवन का सबसे मूल है हमारा कर्म, इस जन्म का कर्म या पूर्व जन्म का कर्म, अभी का कर्म या 3 साल पहले का कर्म। ये बात अच्छे से समझ लीजिए। हमारी आज जो भी स्थिति है, अच्छी स्थिति या खराब स्थिति, उस स्थिति में हमारा, हमारे परिवार का जो पूर्वकृत कर्म है ना, वो बहुत बड़ा कारण है। 3, 4 साल, 10 साल पहले जो हमने मेहनत किया, उसके कारण आज हमारी अच्छी स्थिति है, और जिसने लापरवाही किया उसकी खराब स्थिति है।
तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। भगवान समभाव में रहते हैं, समचित्त हैं, उसके बाद भी जब कभी कोई दुष्ट प्रकृति का होता है तो भगवान उसके साथ दंडात्मक रवैया अपनाते हैं, और जब उत्तम प्रकृति का होता है तो भगवान उसके ऊपर विशेष कृपा करते हैं, विशेष प्रेम करते हैं। अपनी माँ को हम सब ने देखा है ना, 4 भाई हैं, जो उदंडता करता है उसकी खूब कुटाई पिटाई अम्मा करती है, और जो अच्छा व्यवहार करता है उसका खूब माँ ख्याल रखती है। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। अस जिय जानित जहु कुटिलाई, करहु भरत पद प्रीति सुहाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। भगवान राम अपने भक्तों का हमेशा ख्याल रखते हैं, हमेशा ख्याल रखते हैं। हे इंद्र, अपने मन की कुटिलता को त्याग दो और राम भरत के इस मिलन में किसी भी प्रकार का विघ्न पहुंचाने का प्रयास मत करो। तो आप लोग पास समय है 10 मिनट, राम जी को भरत जी से मिला देते हैं, फिर आप लोग शामिल हो जाइएगा, ठीक है। हाँ, कथा का एक अपना स्पेस होता है, कहीं भी कथा को हम नहीं रोक सकते हैं। हाँ, तो 10 मिनट थोड़ा सुन लीजिए कथा, इतने दूर से आए हैं तो कथा में जब तक भरत जी नाई मिली हैं तब तक हम कथा नाई रोकब, ठीक है ना। कथा सुनावे आइल बाटी, आप समझिए हमारी बात को। स्टोरी का एक सब्जेक्ट होता है माता जी, आप काहे नहीं समझ रही हैं। चलिए ठीक है, आप लोग कर लीजिए, कोई बात नहीं, करिए जो करना है आप करिए। हाँ।